सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 23,532 पर क्लोजिंग हुई थी एंड यहाँ पर ना क्या ये एक नेगेटिव क्लोजिंग थी या पॉजिटिव क्लोजिंग थी, मार्केट को जाना किधर की तरफ है पूरी डिटेल में समझेंगे इस मार्केट प्रेडिक्शन के अंदर। तो आप दीजिए, तो पहली बात हम है 200 डेमा पर, जो कि आपको ये समझना है कि हम इस 200 डेमा पर 2 दिन बिता दिए, बिल्कुल 2 दिन। इतना ही अगर स्ट्रांग होता तो हम 200 डेमा से जरूर बाउंस करते, थोड़ा सा ही सही लेकिन बाउंस करते। एंड जो क्लोजिंग हुई है वो 200 डेमा से नीचे हुई है, ध्यान रखिएगा 30 पॉइंट हम नीचे क्लोजिंग दिए हैं 200 डेमा से। अब जो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक ड्रैग आता है निफ्टी के अंदर तो वो कहां तक आता है, देखिए मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आ चुके हैं 1 जनवरी के प्राइसिंग पर, बट इंडेक्स अभी तक नहीं आया। 21,741 तक निफ्टी स्लिप हो सकता है, स्टिल अभी भी चांसेस है, भले ही बीच में बाउंस आ जाए वगैरह वगैरह, आप प्ले कर लीजिए उसको, बट हायर साइड कठिनाइयां बहुत है। आप सोच रहे हो कि वी शेप रिकवरी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। स्टॉक सस्ते हो गए हैं, आप उधर की तरफ ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, बट इंडेक्स लेवल पर अभी भी करेक्शन होना बाकी है। एंड सच पूछे तो मेरा तो कहना यही है कि निफ्टी अब यहाँ पर ना बियर जोन स्टार्ट हो सकता है। इवन आज का जो क्लोजिंग हुई है, यानी कि फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग हुई, फ्राइडे क्या थर्सडे के दिन जो क्लोजिंग हुई थी, काफी खराब क्लोजिंग हुई थी वैसे अगर देखा जाए। हम 200 डेमा संभाल नहीं पाए, हम 200 डेमा के नीचे ही क्लोज हुए, तो इसे खराब क्लोजिंग ही बोलोगे, लेकिन हाँ हम 200 डेमा के आसपास बंद हुए। लेट्स सी, देखते हैं क्या बियर जोन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं। चार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मार्केट प्रेडिक्शन के अंदर कि ये एक रेंज में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज। हायर साइड है 1287, लोअर साइड है 1259। ये रेंज में ना ये अपना रिलायंस जो है वो घूम रहा है। हम 1267 पर क्लोजिंग दी, बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मिड में। तो यहां से ड्रैग होने के चांसेस अभी स्टिल अभी भी है। एंड अब जो सेल ऑफ आएगा ना वो लार्ज कैप के अंदर आएगा, अगर आएगा तो। अभी तक तो कुछ नहीं था, अब असली सेल ऑफ आएगा अगर यहां से बनता है। अगर यहां से नहीं संभलता है तो वो यहाँ पर जो सेल ऑफ आना है वो लार्ज कैप में स्टार्ट होगा असली। एंड एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए, अब वो जो शुरुआत होगी वो फाइनेंशियल से होगी। देखिए मैं आपको बताऊं हुआ क्या है, मुझे क्यों यहाँ पर ना बियर मार्केट में अब स्टार्ट लग रहा है, एंड उसके अंदेशा जो है ना वो ज्यादा लग रहा है। क्योंकि ना अभी तक अगर आप देखिए तो स्मॉल कैप बैंक्स, मिड कैप बैंक्स बिल्कुल ढेर हो गई हैं। 1 जनवरी के प्राइस से सारे स्टॉक नीचे चल रहे हैं। बैंकों की मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप ऐसे थे जो स्टॉक्स जिनको ऊपर रख के इंडेक्स को ऊपर रखा गया है, यानी कि बैंक निफ्टी को ऊपर रखा गया, निफ्टी को भी ऊपर रखा गया इन 5 बैंकों की बदौलत। एसबीआई आपका, एक्सिस आपका, आईसीआईसीआई आपका, कोटक आपका, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, ये 5 स्टॉक को ऊपर रख के गया है। अब क्या हो रहा है, एचडीएफसी बैंक में बिकवाली हो रही है, आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली हो रही है, एक्सिस में बिकवाली हो रही है, एसबीआई में बिकवाली हो रही है, कोटक के अंदर बिकवाली हो रही है। तो ये लार्ज बैंक्स जो है ना वो अब टूटने स्टार्ट करे हैं, टूट सकते हैं और ज्यादा। अभी एचडीएफसी का चार्ट देखिए, ये पैटर्न जो है ना वो बिल्कुल खराब पैटर्न हो गया। सेल ऑफ आए 3 दिन एंड उसमें यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, हमने क्लोजिंग कहा थी, हम 50 डेमा और 100 डेमा के बीच में जो है ना बैठे हुए। मैं जब ये मार्केट प्रिडिक्शन किया पिछली बारी, जब मैंने लास्ट टाइम मैंने किया था, तो मैंने आपको बताया था, लेवल्स बताए थे 1705 काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, जो कि आपको ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है। आपका थर्सडे के दिन सेलिंग यहीं से आई थी 1705 रुपए, एग्जैक्टली वही लेवल। तो ये चीज है, अगर हमने ना ये लेवल तोड़ा, यानी कि हमने 1672 1673 का लेवल हमने ब्रीच कर दिया, तो यानी कि 100 डेमा टूट जाएगा। एंड उसके बाद सेल ऑफ आएगा एचडीएफसी बैंक में, वो भी 1550 तक। अब ऐसा थोड़ी है एक दिन में आ जाएगा, धीरे धीरे करके आ सकता है, लेकिन आ सकता है। अगर हमने 1672 के नीचे क्लोजिंग दे दी एंड फिर हम 1672 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, यानी कि 100 डेमा भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो वो सेल ऑफ यहाँ पर जो है 1550 तक गहराएगा, वहीं पर आपका 200 डेमा है। अब ये हो रहा है फाइनेंशियल के लिए, तो फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं सेलिंग बढ़ सकती है, ये एक अंदेशा है अगर यहाँ से मार्केट टूटता है। अब ना जो लोग कह रहे हैं ना कि पॉजिटिव रहिए, ये सोचिए वो सोचिए फलाना ढिमका, ये भैया उनको कौन बताए कि ये जो चैनल चल रहा था ना 2024 से शुरुआती दौर से, ये चैनल को तोड़े हैं। जब भी चैनल को तोड़ते हैं ना वहां से आती है करेक्शन, कम से कम 10%। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है वो 33% टूट गए।
अब वो मार्केट टूटेगा या नहीं टूटेगा मेरे को नहीं पता, बट मुझे 1 जनवरी का प्राइसिंग जो है वो निफ्टी में लगती है कि अगर यहाँ से स्लिप होना स्टार्ट हुए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जगह पर है, हमने क्लोजिंग जो है उस इंपॉर्टेंट जगह के नीचे ही दी है। हो सकता है कल के दिन अच्छा खासा आपको जो है ना गैप डाउन देखने को मिले, ठीक है, हो सकता है। अगर 50 60 70 80 100 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिले तो पॉसिबल है निफ्टी जो है वो डाउन जाए, लेकिन बीच में एक लेवल पड़ेगा जो मैंने आपको वेडनेसडे के दिन बोला था, थर्सडे के लिए, वो चीज आपको याद होगी। अच्छा हुआ थर्सडे को आपको जो है ना मौका नहीं मिला होगा, अदरवाइज अगर यहाँ पर ना आपके सामने 23,330 के आसपास अगर निफ्टी मिल जाता तो ही बाई करने का था। वो निफ्टी गया ही नहीं, 450 के नीचे गया नहीं, तो वो सही रहा। यहाँ पर ना अपन पहले से ही यहाँ पर जो है ना स्ट्रेटजी बना के रखे थे, वो अच्छा था। बट यहाँ पर ना जब भी चैनल का ब्रेक डाउन हुआ है तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर गिरावट होनी चाहिए, एंड उस हिसाब से करेक्शन होने चाहिए निफ्टी में, एंड करेक्शन ड्यू है, एंड वो 1 जनवरी का प्राइसिंग भी बता रहा है। अब ये 50 डे में देखिएगा, यहाँ पर अपन देखते हैं ना कि 532 पर क्लोजिंग हुई है। ये अच्छे से देखिए, ये रेड लाइन आसानी से दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो रेड लाइन है, एंड जो आपके सामने एक ऐसी लाइन है, ये आपका जो क्लोजिंग वाली जो लेवल की लाइन है, वो आपका रेड लाइन के बिल्कुल नीचे क्लोज हुई है। इसका मतलब है हम 200 डेमा से नीचे की क्लोजिंग है, तो ये बात है। एंड अगर यहां से ड्रैग करें तो यहां पर ड्रैग कर सकते हैं, एंड वो 23,330 23,300 ये काफी इंपॉर्टेंट जगह होगी। इस यहां पर अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो वापस से घूम सकता है 532 के लिए, लेकिन अगर ये जगह भी जा रही है तो भैया सीधा 23,000 की तरफ हम जो है वो रुक कर लेंगे। अच्छा अगर यहां से घूमा 532 से, मान लीजिए 532 से घूमा, तो कहां तक की पॉसिबिलिटी लगती है बॉस? कहीं तक की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक आपका ये रहा भैया, यहाँ पर आपका ये लेवल, एंड ये 650 यानी 23,650 23,680 82 का लेवल, ये आपका सेलिंग पॉइंट है। बस जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक अपने को लेना देना नहीं, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा 23,700 तक, एंड वहीं से सेलिंग गहरा जाएगी अगर गहरानी होगी। अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना 900 की तरफ घूम सकते हैं, 900 की तरफ। तो ये है आपके सामने पहले 800 800 समथिंग का हमने लेवल ब्रेक किया था, तो इतने इंपॉर्टेंट लेवल जब हम ब्रेक कर गए हैं, उससे 200-300 पॉइंट नीचे आ गए, आप सोच रहे हैं कि यहाँ से वी शेप रिकवरी आ जाएगी, कितना आसानी से हो जाएगा ये सब। अरे भैया ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 2024 की शुरुआत से चैनल चल रहा था, उस चैनल को हम संभालते 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 कहाँ पहुंचे थे, एंड वो चैनल अगर ब्रेक होगा तो सिंपल सी बात है, सामने सी बात है कि वो चैनल ब्रेक होने के बाद तो बड़ी करेक्शन आनी चाहिए। तो वो बड़ी करेक्शन अभी ड्यू है, अभी तो 300-400 पॉइंट ही हम उस चैनल से नीचे है। वो चैनल का लेवल है लमसम लमसम आपको मैं बताऊं, ये आपको 24,000 के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना। 24,000 24,010 के आसपास का यहाँ पर जो है ना चैनल आपका निकल रहा होगा वो, ठीक है ना। वो ऐसे समझ में नहीं आएगा मेरे बोलने से, वो जब आपके चार्ट पर बना होगा ना तो वो आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज आपको समझना है कि भाई चैनल ब्रेक हुआ है, उस चैनल को जब हम क्रॉस कर जाएंगे तब आप कहिएगा कि निफ्टी में यू टर्न हो गया है, निफ्टी में बी शेप रिकवरी आ सकती है। जब तक वो चैनल भी क्रॉस नहीं होगा बिल्कुल अंधा पॉजिटिव होने ही नहीं है, बिल्कुल कोई कुछ भी कहता रहा है, ये रिपोर्ट्स तो आती जाती रहेंगी। सीएल ऐसे कुछ और बोलेगा, फलाना कुछ और बोलेगा, ठिकाना कुछ और बोलेगा, बट एक लंबे टाइम से हमें पता है कि मार्केट चला जा रहा है, अर्निंग्स नहीं आ रही है, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं आ रही है। अब वो फंडामेंटल यहाँ पर ना चीजें देखिए किस तरीके से ड्रैग कर गया है। तो ये सारी चीजें ना बहुत पहले से ही हम लोग को अंदेशा था, लेकिन कब होना है कैसे होना है ये नहीं पता। उससे बढ़िया ये है कि वो जो मैं पहले ही बोलता ना, 4 5 6 महीने पहले ही मैं बोलता था ये कि कैश हाथ में रखिए, कैश जेब में रखिए, वो चीज ना अब आपके काम आ रही होगी, यही कहना था। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कहाँ से करेक्शन आ जाएगी, कौन से लेवल से करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगी। पैसा जेब में होगा तो वो करेक्शन में कम से कम हाथ तो लगाओगे आप लेने के लिए, ये चीज होती है। तो इसीलिए कैश हाथ में रखिए, ये कहना था। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपना जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो कुछ इस तरीके से, आपको जो कुछ पॉइंट मिल रहे हो अगर इस वीडियो से तो वो लीजिएगा, एंड एक लॉट में ही काम करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लॉट में काम नहीं करना है क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी होनी है, एंड फंसाओ मार्केट। प्रीमियम मीटिंग का यहाँ पर जो है ना वो काफी देख रहे हैं लोग,
एंड बीजेपी का यहाँ पर जो है ना मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से यहाँ पर जो है ना आउटकम भी आना है कि क्या होने वाला है इलेक्शन का, तो वो आउटकम भी आएगा इस हफ्ते, तो काफी वॉलेटिलिटी रहेगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।